ड्रामा सीरियल मैशर की आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। क्या अब अब्दुर्रहमान और आयमा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे या नहीं? और दूसरी तरफ फायजा अब्दुर्रहमान को आयमा के खिलाफ कर पाएगी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, रिव्यू देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो भैया यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है कि जब आयमा अब्दुर्रहमान से कहती है कि मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैंने इस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाने की कोशिश की है। और वहीं अब्दुर्रहमान भी कहता है कि तुम भी मेरी एक बात सुन लो, क्या सिर्फ तुम इस रिश्ते को निभा रही हो? तो भैया अब क्या होगा? ना ही अब्दुर्रहमान आयमा से मोहब्बत करता है और ना ही आयमा अब्दुर्रहमान से मोहब्बत करती है। तो अब ये रिश्ता कैसे निभाया जाएगा? एक तरफ आयमा जो अपने माँ बाप की वजह से ये रिश्ता निभा रही है, वो अपने माँ बाप को खुश देखना चाहती है, अपने माँ बाप को दुखी नहीं देखना चाहती है, और उसके माँ बाप इस रिश्ते में खुश है, इसीलिए वो ये रिश्ता निभा रही है। और दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान तो उसकी मजबूरी बन चुकी है, वो मजबूर है, वो मजबूरी से ये रिश्ता निभा रहा है। तो भैया अब फायजा क्या अब्दुर्रहमान को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा पाएगी? क्योंकि अब फायजा यहाँ पर अब्दुर्रहमान से कहती है कि आयमा ने आज तुम्हें दबाने के लिए बहुत ही सही इंतजाम किया हुआ है। तुम्हारे कमरे में आयमा ने सारे कप्स और मेडल्स सजा कर रखे हैं, वो भी अपने, और उन सब के बीच में एक तुम्हारा मेडल्स ऐसा लग रहा है जैसे रजिया गुंडों में फंस गए। तो इस बात पर अब्दुर्रहमान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ आयमा रात को लाउंज में बैठी हुई थी, तो वैसे में आयमा की अम्मी आ जाती है। तो आयमा से कहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए, जाओ अपने कमरे में बैठो। तो भैया यहाँ पर आयमा कहती है कि मैं तो अपने कमरे में ही हूँ। आयमा की अम्मा कहती है कि तुम्हारा असल कमरा वही है जहाँ तुम्हारा शोर हो, तुम्हारा असल ठिकाना और असल घर भी वही है। और दूसरी तरफ मानी आयमा से कहता है कि क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? तो आयमा कहती है कि अगर मेरे माँ बाप खुश है तो मैं भी खुश हूँ, और एक दिन खुशी खुद चलकर मेरे पास आ जाएगी, और एक दिन अब्दुर्रहमान भी सही हो जाएगा। मेरा अब्बू चाहता था कि अब्दुर्रहमान मेरी सारी जिम्मेदारियाँ उठाए, उसने अब्बू की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है, अब आस्ते आस्ते और भी उठा लेगा। तो भाई मानी कहता है कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुम खुश हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मानी आयमा को अब्दुर्रहमान के साथ नहीं बल्कि अपने साथ खुश देखना चाहता है। अब्दुर्रहमान आयमा को मानी के घर से वापस लेकर आया तो आयमा से कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो भैया यहाँ पर आयमा कहती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं किसी अनजान लड़के से बात नहीं करती। और यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक इन दोनों के निकाह नहीं होंगे तब तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आयमा की अम्मी को पता चल चुका है कि अगर इन दोनों ने एक दूसरे से बात की तो मामला बिगड़ जाएगा और ये रिश्ता भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये जब निकाह तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ आप लोग देखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा और प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा।